चलो सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, हमें किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मदद कब मदद बनकर वापस मिल जाए, इसका न तो कोई समय होता है और न ही कोई खबर। कहानी सुना के समझाओ ना नानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहानी है हालात के मारे नारायण की। नारायण एक दिन अपनी झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक कौवों की काव काव से उसकी नींद टूट जाती है। वह उठकर बाहर देखता है तो कौवे किसी चीज को देखकर कोलाहल मचा रहे थे। आपका बिली बिल बिली, दिल से सच्ची सबसे अच्छी है बिल बिली। कौन हो तुम? बिलबिली। बिलबिली? ये नीला रंग, ये लॉकेट, कहाँ से आई हो बिलबिली? ओह, कुछ खाओगी? देखो, तुम साथ में रह सकती हो, पर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। उस दिन से बिलबिली नारायण के पास रहने लगी। एक दिन नारायण हताश अपने घर को लौटता है। घर पहुंच के खिड़की के बाहर अपनी बंजर जमीन को एकटक देखता है। जमीन के लिए पारिवारिक लड़ाई में उसके हिस्से में वही जमीन आई थी। सब खत्म हो गया बिलबिली। सुबह जब नारायण उठता है तो जमीन का रंग रूप देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जमीन उपजाऊ हो गई। बिलबिली, चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। उसी शाम कुछ गांव वाले उसके घर आते हैं। कल देर रात तुम्हारे खेत पे हमने अनोखी नीली रोशनी चमकती देखी। हमें शक है कि तुम कोई काला जादू कर रहे हो, इसीलिए हमें घर की तलाशी लेनी है। तलाशी के दौरान उन्हें बिलबिली दिख जाती है। उसे पकड़ने की लपक झपक में बिलबिली के गले का लॉकेट गिर के टूट जाता है और नीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। उसी नीली रोशनी को देख के अंतरिक्ष से एक वाहन नीचे उतरता है। ओह बिलबिली, तुमने किया ये चमत्कार। अनजाने में की गई एक अनजान की छोटी सी मदद नारायण को जीवन भर की खुशी दे जाती है। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी माँ। चलो। कहीं एक ऐसा जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल के रहते थे, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। उन सब के बीच में एक सियार रहता था, आलसी, निकम्मा और कामचोर। झूठ झूठ झूठ, ये बकवास है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे देखो, बिना किसी चिंता फिकर के तुम सबके सामने खड़ा हूँ। मैंने तो कोई मेहनत नहीं की। मेहनत का महत्व तुम कभी नहीं समझोगे आलसी सियार। बच्चों को तो गलत ज्ञान मत दो। चलो बच्चों, कहा था ना कि आलसी सियार की बातें ना सुना करो। सॉरी मम्मा। जाओ जाओ, मैं चला भोजन करने। हे हिरन, मुझे तुम्हें मारना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर।
तू मेरी भूख मिटाने के काम आई। एक दिन मैं भी किसी न किसी का भोजन ही बनूंगा। यही प्रकृति है, यही सत्य। चीता रफ्तारी, आज तो कमाल का शिकार पकड़ लाए हो। चापलूसी करना बंद कर और मेहनत करना शुरू कर। ये नहीं सुधरेगा। जा उधर से खा ले, हाँ पर बिना किसी शिकायत, समझे? ओके। सियार के आलसीपन से तंग आकर चीता रफ्तारी ने सुझाव दिया, एक योजना बनाई। सियार हमारा अपना है, पर हमारा फर्ज है कि उसे उसका फर्ज समझाए ताकि वो आजीवन खुद अपनी मदद कर पाए। करना क्या है ये बताओ। मैंने पहले से ही योजना यह थी कि अब से कोई भी आलसी सियार को, चाहे वह कितना भी भूखा क्यों न हो, खाने का एक निवाला भी नहीं देगा। जब उसे 2 दिन तक किसी से खाने को कुछ नहीं मिला तो हार कर वह चीता रफ्तारी के पास जाता है। शिकार पे जा रहे हो दोस्त? शिकार करना सिखाओगे मुझे? जरूर, चलो। वो खरगोश देख रहे हो? हाँ। तुम्हारा भोजन। याद रहे, तुम उस खरगोश का शिकार अपने शौक के लिए नहीं, अपने पेट के लिए कर रहे हो। ये सोच रहेगी तो प्रकृति का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। चीता रफ्तारी सियार को उसकी मेहनत के फल का आनंद उठाने के लिए अकेला छोड़ देता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वह खरगोश सियार के हाथ आता है। ये तो इतना कमजोर खरगोश है, इसे खा के क्या आनंद। क्या इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है? तो सच में सही कहते हैं। आज से केवल मेहनत का ही फल खाऊंगा। समझे? बिल्कुल समझ गए।